गणतंत्र के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ज़रूरी है। तो उसको लेकर के जैसे रिम्स की तरफ से क्या चुनौतियाँ हैं, क्या नीतियाँ हैं और क्या लाभ मिल रहे हैं, उसके बारे में सब जानकारी। देखिए, स्वास्थ्य जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट की तरह ही है। राइट टू लिव के अंडर कवर होता है। और झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं कि रिम्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। रिम्स में केवल पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी ट्रेन किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स की भी ट्रेनिंग होती है, पोस्ट ग्रेजुएट्स की भी ट्रेनिंग होती है, सुपर स्पेशलिस्ट की भी ट्रेनिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट केवल मरीजों के इलाज को ही ध्यान नहीं रखता है, ये झारखंड के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब अच्छे डॉक्टर्स भी ट्रेन करता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ट्रेन करता है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी ट्रेन करता है। इसके साथ ही साथ हर स्टेट्स की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उसी स्टेट में ज़्यादा होती हैं। जैसे पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा है, सांस की बीमारियां ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। इसी तर्ज पर झारखंड में कुछ अलग बीमारियां भी हैं, जैसे इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, मलन्यूट्रिशन ज़्यादा है, पैरासिटिक डिजीज जैसे डेंगू और मलेरिया ये सब ज़्यादा है। तो इस तरह झारखंड की जो विशेष बीमारियां हैं जो ज़्यादा यहाँ होती हैं उन पर शोध का कार्य भी यहाँ चलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि रांची रिम्स इंस्टीट्यूट केवल मरीजों का ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये ट्रेनिंग भी करवाता है, ये रिसर्च भी करवाता है, जिससे स्टेट बेस्ड पॉलिसीज बनाई जा सके स्वास्थ्य को लेके लोगों को। मैं सुरेश पासवान, देवघर विधायक सह पूर्व मंत्री, झारखंड विधानसभा। मैं तमाम देवघर वासी, झारखंड वासी, देशवासी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और तमाम देशवासी को देश के प्रति आगे अग्रसर जो है देश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य के साथ मैं 26 जनवरी को झंडा फहराकर देश के प्रति देश के लोगों को सहानुभूति देते हुए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ साथ ही चुनौतियां क्या हैं, चूंकि एकलौता इंस्टीट्यूट है, इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह नहीं चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे नए तरीके से किया जा रहा है, किया जा चुका है। करीब 10 नए प्रोजेक्ट पिछले साल हमने पूरे किए हैं, जैसे रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर है, सेंट्रल लैब है, मैक्सिलोफेशियल ऑपरेशन थिएटर, वार्ड कॉम्प्लेक्स है, एक कैफेटेरिया है, दोनों गेट बने हुए हैं, एक वार्ड नया खुला हुआ है, इमरजेंसी को एक्सपेंड किया गया हुआ है, एमआरआई नहीं था, एमआरआई चलने लगा है। इसी तरह हॉस्टल्स में पानी पीने की और इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स थी, वो सब सुव्यवस्थित किए गए हुए हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेडियोथेरेपी का इक्विपमेंट कई साल से नहीं खरीदा जा पा रहा था, करीब 7 साल से करीब 40 करोड़ की लागत में वो सब खरीदा जा रहा है। तो इस तरह करीब 200 करोड़ का सामान अभी हमने पिछले साल ही खरीदा हुआ है। अभी मैन पावर के फ्रंट पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें लगातार माननीय मंत्री जी हमारे एसीएस सजग हैं, उस पर काम चल रहा है। बिल्डिंग थोड़ा कुछ एक हिस्सा बहुत ज़्यादा पुराना है, उसके रिपेयर का काम शुरू होने वाला है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें जांच करवाई गई थी IIT धनबाद से। उसके बाद उसकी कंडीशन सही तरह से आंकी जा सकी और उसके बाद उस पर काम शुरू होना है। आप जानते हैं हॉस्पिटल चलते चलते हमको ये रिपेयर करवाने, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह चुनौतियां तो हैं। चुनौतियां ये भी हैं कि रात में अचानक इमरजेंसी पूरी तरह भर जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड है, उनको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। कुछ ठेके बदले गए हैं करीब 11-12 तरह के,
अब उसमें मैन पावर का भी है, तो जो रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनको हम ठेकों से लेंगे। अभी 2300 के ऊपर बेड रिम्स में हो गए हैं। स्टाफ जो है वही करीब 1000 बेड वाला ही अभी है, उसमें बहुत सारे रिटायर हो गया है, तो उस पर लगातार काम चल रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्षेत्रवासी समेत तमाम झारखंड देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था को चलिए और अच्छे ढंग से हम लोग व्यवस्थित करें और विश्व को एक संदेश दें, प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था ही सबका विकास कर सकता है। चुनौतियां भी हैं, काम भी चल रहा है, हर फ्रंट पे चल रहा है। बहुत सारे फ्रंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रिम्स ने बहुत सारा काम कर लिया है। उसमें अब आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लेवल तक का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हो गया है, रिन्यू हो गया है। उसी तरह बिल्डिंग के फ्रंट पे काम चल रहा है। आप जानते हैं इंक्रोचमेंट करीब 50-60 साल का यहाँ था, वो सब हटाया गया है ऑनरेबल कोर्ट की इंटरफेरेंस से और सरकार की इंटरफेरेंस से, पुलिस फोर्स से, जिला प्रशासन की हेल्प से। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस तरह बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जितने चैलेंजेस हैं उतना ही हम गियर अप हो रहे हैं और धीरे धीरे सारे चैलेंजेस को एक एक करके कैटर कर रहे हैं। अच्छा, गणतंत्र दिवस को लेकर के जनता से क्या अपील रहेगी? देखिए, गणतंत्र दिवस जो है वो आप जानते हैं हमारा सभी से, प्रशासन से, शिक्षाविदों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से और देश और प्रदेश के खास तर के लोगों से ये हमारी अपील है कि गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाएं, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था। और संविधान किसी भी, जैसे आप घर भी चलाते हैं तो घर में भी कुछ नियम कानून चलाते हैं तभी घर सुव्यवस्थित चल पाता है। उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए, उसी तरह हमारे प्रदेश को चलाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है। जब तक सभी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, जब तक सभी लोग नियम से काम नहीं करेंगे, तत्परता से काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे और नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक न प्रदेश तरक्की कर पाएगा, न देश तरक्की कर पाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है सभी लोगों से, जो भी जिस स्तर पर है वो नियमों का पालन करें, काम में सतर्कता लाएं, काम में सिंसियरिटी लाएं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भी अपनी प्रेषित करता हूं झारखंड के लोगों के लिए और देशवासियों के लिए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में न्यू एंजल्स होम स्कूल के समस्त परिवार की तरफ से तमाम भारतवासियों को, झारखंड वासियों को और हमारे धनबाद वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, न्यू एंजल्स होम स्कूल प्राचार्य, डिगवाडिग, धनबाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।